नमस्कार। हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अव्यय के भेदों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों पर चर्चा करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, इसे समझने के पहले, इसकी परिभाषा को समझने से पहले एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो वाक्य हैं। पहला है कृष्ण बांसुरी बजाते थे, यहां तक। दूसरा जो वाक्य है राधा नाचती थी, ये दो स्वतंत्र वाक्य हैं। इन दोनों को और शब्द से जोड़ा गया है। इन दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का काम और कर रहा है। तो ये स्पष्ट हो जा रहा है कि यहाँ दो वाक्यों के मध्य संबंध स्थापित हुआ है। दोनों वाक्यों को मिलाने का यहाँ कार्य हो रहा है, जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर, यहाँ पर किसी क्रिया की या संज्ञा की विशेषता नहीं बतलाई जा रही है कि शब्द का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उस क्रिया का जिसके पीछे वो लगा है या आगे लगा है, और संज्ञा जिसके पीछे वो शब्द लगा है, उसकी विशेषता नहीं बतला रहा है। उसे संबंध स्थापित करने का यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ और ही हो रहा है। वो क्या है? एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बतलाकर एक वाक्य या पद का किसी दूसरे, यहाँ दूसरे याद रखना है, एक ही वाक्य के अंदर काम नहीं हो रहा है। यहाँ किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। उम्मीद है यहाँ तक विषय समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है उनका क्या काम है? एक वाक्य या पद का किसी दूसरे वाक्य या पद के साथ संबंध स्थापित करना, दोनों के मध्य संबंध को दर्शाना। अब हम आगे बढ़ते हैं और समुच्चय जो बोधक अव्यय शब्द हैं इनके भेदों पर विचार करते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। ये दो भेद हैं। अब समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जिन अव्यय शब्दों द्वारा मुख्य वाक्यों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर कोई आश्रित वाक्य नहीं होता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो अव्यय शब्द है वो क्या काम करते हैं? वो सिर्फ मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इसके ठीक विपरीत व्याधिकरण जो अव्यय शब्द है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, उनका क्या काम है? जिन अव्ययों द्वारा एक मुख्य वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है। एक मुख्य वाक्य में किसी आश्रित जब उपवाक्य को हम जोड़ेंगे तो ऐसे अव्यय शब्दों को क्या कहते हैं? व्याधिकरण अव्यय शब्द। तो ये दो भेद हैं समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के। पहला है समानाधिकरण, जिसमें ऐसे अव्यय आते हैं जो सिर्फ मुख्य वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और दूसरे है व्याधिकरण, ऐसे अव्यय आते हैं जो मुख्य वाक्य में किसी आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। अब समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं, इनके चार भेद होते हैं।
पहला है संयोजक। संयोजक अव्यय कौन कौन से होंगे? और, व, एवं, तथा, ये सभी उदाहरण है संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के, जो समानाधिकरण भेद के उपभेद हैं। इसके बाद है विभाजक। विभाजक में कौन कौन आते हैं? या, वा, अथवा, की आदि। विरोध दर्शक, इसमें कौन कौन आते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन। और चौथा जो भेद है परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक, विरोध दर्शक, परिणाम दर्शक। परिणाम दर्शक में कौन कौन आते हैं? इसलिए, सो, अतः। तो कुल मिलाकर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द के 4 भेद है: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। आगे बढ़ते हैं। व्याधिकरण जो है समुच्चय बोधक अव्यय शब्द, इनके भी 4 प्रकार होते हैं। पहला है कारणवाचक। पहला है कारणवाचक। इसमें उदाहरण के तौर पे कौन कौन से अव्यय शब्द आएंगे? क्योंकि, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक, ये दूसरा भेद है। इसमें है ताकि, जिससे, कि। इसके बाद है संकेतवाचक। इसमें आते हैं जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। इसके बाद चौथा स्वरूपवाचक, अर्थात, याने, माने। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद है: कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। तो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द आपको समझ में आ गए होंगे। इनमें शब्दों का संबंध एक ही वाक्य तक सीमित नहीं रहता है। यहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य या पद से संबंध स्थापित किया जाता है और ये अव्यय शब्द संबंध स्थापित करने का ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे शब्दों के मध्य अब संबंध शेष नहीं है। यहाँ पर एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ या आश्रित वाक्य के साथ संबंध दर्शाया जाता है। और इनके भी 2 भेद है: समानाधिकरण, जिसमें मुख्य वाक्य को जोड़ा जाता है, और व्याधिकरण में मुख्य को आश्रित के साथ जोड़ा जाता है। तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं अगली कक्षा में आपसे शीघ्र ही मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।